ऐसे ही आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी परीक्षा पर। आज एक खबर निकल कर आ रही है, इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक तरफ बात की जाती है सीएम राइज स्कूल की, ठीक है, जिसकी धज्जियाँ उड़ते नज़र आ रहा है, क्योंकि स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। शिक्षक को लेकर ही घमासान मचा होता है। जब स्टाफ ही नहीं होगा, टीचर्स ही नहीं होंगे, तो ये योजना जो है कैसे काम करेंगी और शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा। सवाल यहाँ करना पड़ेगा सरकार से और सबसे पूछना पड़ेगा। दूसरी तरफ बात की जाती है नैप की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई नई शिक्षा नीति ये लागू करने की बात करते हैं। जब पूरे विश्व में ही शिक्षा का स्तर हमारा इंडिया का ख़राब है, अभी देखिएगा रिपोर्ट आई है, बिल्कुल आपको मैं दिखाता हूँ प्रूफ। तो अब बताइए कि जब स्कूल में शिक्षक नहीं है तो युवाओं का भविष्य तो ख़राब हो ही रहा है, साथ साथ में जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी अंधकार में जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार को और चाहे केंद्र सरकार हो, इनको सुनाई ही नहीं देता है कि युवा बेरोजगार हैं, वो सिर्फ बेरोजगार हैं आप लोगों के कारण। क्योंकि जितनी भर्तियां हैं सरकारी, उन पर भी आप जो है पद नहीं निकाल पा रहे, उतनी भर्तियां भी आप जो है समय पर नहीं कर पा रहे हैं। सारी चीज़ों के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं, बार बार चिल्लाना पड़ता है, उसके बाद भी आप जो हैं अंधे बने हुए हैं, काने बने हुए हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, ना कुछ भी करना चाहते हैं। तो बोल सकते हैं कि अंधी कानी, ठीक है, लूली लंगड़ी, ऐसी सरकार अभी वर्तमान में देखने मिल रही है और तानाशाही सरकार चली रही है। आप खुद देखिए कि मध्य प्रदेश और पूरे भारत का जो है शिक्षा में क्या हाल है, आप देखिएगा पूरा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, खोली पोल, घटिया स्कूली शिक्षा देने में भारत दूसरे स्थान पर है। अब आप लोग बताइए, भारत दूसरे स्थान पर है, खुद देख लीजिए। वर्ल्ड बैंक की हाल ही में की गई जारी रिपोर्ट में भारत के स्कूलों में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। और मामा जी कहते हैं कि हम 2 लाख शिक्षक की भर्ती कर चुके हैं, सारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, सीएम राइज स्कूल के माध्यम से बिल्कुल हाईटेक स्कूल बनाए जाएंगे। अरे जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो सीएम राइज कहाँ से अच्छा चल जाएगा? खुद तो सोच लो मामा जी, कैसा कर रहे हो। और ये कहते हैं कि हाँ, ऊपर से मामा जी खुद कहते हैं कि हम खुद ही पढ़ाने जाएंगे। कितने बार पहुंच गए भैया पढ़ाने? सिर्फ घोषणाएं कर दी, पहुंचे कितने बार? सवाल यहाँ पूछना पड़ेगा ना, सबसे पूछना पड़ेगा, तीखे सवाल ही पूछने पड़ेंगे, तब जाके कुछ होने वाला है। भारत के स्कूलों में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन 12 देशों की सूची में दूसरे नंबर पर है जहां दूसरी कक्षा के छात्र एक छोटे से पार्ट का एक शब्द भी नहीं पढ़ पाते हैं। अब देखिए, यहाँ पास दोनों की गलती है। कहीं ना कहीं टीचर्स भी अपने टीचर भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, और बच्चे तो हैं ही, बच्चों को तो वैसे ही ढाला जाएगा जैसे मतलब शिक्षक उनको बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार जितनी जिम्मेदार है उतना जो है वहाँ पदस्थ जो है उनको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। देखिए, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए, 12 देशों की इस सूची में मलावी पहले स्थान पर है। भारत समेत निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अपने अध्ययन के नतीजों का हवाला देते हुए वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रोसेस में कहा, ग्रामीण भारत में तीसरी कक्षा के 3/4 छात्र 2 अंक के घटाने वाले सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। अब खुद बताइए कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि 11 सालों से जब भर्ती नहीं हुई है मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की, जब नया टैलेंट जा ही नहीं रहा है स्कूल में शिक्षक बनकर, तो कैसे इन बच्चों का भविष्य जो है आपका उजागर हो सकता है और कैसे इनके भविष्य में प्रकाश आ सकता है? इस पर तो प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन सरकार के कानों में अभी भी जू नहीं रेंग रही है, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की युवाओं के कानों में भी जू नहीं रेंग रही है। वो अभी भी घर बैठे नौकरी का इंतजार कर रहे हैं कि हमें शिक्षक बनने मिलेगा, हमने डीएड किया है, बीएड किया है। दोस्त, आप डीएड बीएड करे रह जाएंगे, और यहाँ पास जो है सरकार हमारे साथ ऐसे ही अटकाना लटकाना भटकाना 11 साल 15 साल लगाते रहेगी, 5 साल भर्तियों में लगाती रहेगी, और हम सब जो ऐसे ही बूढ़े होते रहेंगे, और आप रोजगार की आस में फिर से तैयारी करना चालू करेंगे। लेकिन उसका पता ही नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो रिजल्ट कब आएगा, कुछ भी नहीं पता है। रिजल्ट आ जाता है तो नियुक्ति कब होगी। ये सारी प्रक्रिया जो है पंचवर्षीय योजना की तरह चलने वाली है मध्य प्रदेश में, अगर अभी भी हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन क्रिएट नहीं किया। आप लोग कहते हैं बड़ा आंदोलन करने के लिए, देखिए सबकी ज़रूरत होती है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर भागीदारी है तो वो सिर्फ आप सभी की, क्योंकि लड़ाई आप सबकी है। आप लोगों को रोजगार चाहिए तो आपको ही आना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो एक दूसरे का भरोसा ना देखते हुए सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। बैठे रहते हैं हम लोग, लेकिन कुछ कार्य नहीं करना चाहते हैं। अगर कुछ कार्य करेंगे तो निकलिए घर से और अपने अपने ज़िलों में निकलना चालू करिए, वहाँ से फिर जो है बढ़कर भोपाल चलने का प्रयास करिए। पूरी खबर जो है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल में कई वर्ष बाद भी लाखों बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, गणित का आसान सा सवाल नहीं कर पाते हैं। विश्व बैंक ने कहा कि बिना ज्ञान के शिक्षा देना न केवल विकास के अवसर को बर्बाद करना बड़ा अन्याय है, रिपोर्ट में ज्ञान के गंभीर संकट को हल करने के लिए भी ठोस नीतिगत कदम
उठाने की सिफारिश की गई। आप खुद देखिएगा, सामाजिक खाई को दे रहे बढ़ावा, ज्ञान का यह संकट सामाजिक खाई को छोटा करने के बजाय उसे और गहरा बना रहा है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष जिम योंग किम ने, ठीक है, ये सारी मैंने आपको रिपोर्ट बता दी है। अब देखिए, अब ये कहते हैं मामा जी, प्रदेश में 32 लाख युवाओं को रोजगार देगी सरकार। कब दोगे महाराज, कब होंगे ये पूरी, मतलब 1 साल, कब तक ये 32 लाख रोजगार रहेंगे, कब तक 1 लाख सरकारी नौकरियां आएंगी। जल्द से जल्द यहाँ पास काम होना चाहिए। लेकिन अभी शिवराज सरकार जो है इन सब में जो है ध्यान दे ही नहीं रही है, सिर्फ घोषणाएं घोषणाएं घोषणाएं, क्योंकि चुनावी समय आ गया, जुमला तैयार हो जाता है। एक तो नया जुमला है कि 4 तारीख को जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको बुला लो भैया, एक दिन की मीटिंग। कौन सी भैया जन्म घूटी पिलाई जाएगी, कौन सा उनको घोल पिलाया जाएगा, भगवान ही मालिक है, ठीक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के मामले में बड़ा दावा किया। बस आप दावे ही करते रहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में बड़ी संख्या, खैर एमपी के युवा दावे में ही खुश हो जाते हैं ना, घोषणाओं में खुश, अरे भैया अब आने वाली भर्ती इतनी, भर्ती एमपी पटवारी इतनी, एमपी शिक्षक भर्ती इतनी, एमपी एसआई इतनी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड इतनी, डिप्टी जेलर इतनी, एमपीपीएससी के इतने पद, सब इसी में खुश हो जाते हैं। तो वो भी ऐसे ही दावा करते रहते हैं, घोषणाएं करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एमपी के युवाओं को कुछ करना है नहीं। सिर्फ आएंगे तो ज्ञापन बस दे के चले जाएंगे, बैठना है नहीं, धरना कुछ करना नहीं है, परमिशन लेके धरना करने बैठना ही नहीं है। ये कुछ कोई किसी को उठाना ही नहीं है कि अगर भोपाल पहुंच गए तो जब तक जाएंगे नहीं, जब तक मामा जी खुद ना आ जाए उठाने के लिए। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको सारी चीज़ जगा सकता हूँ, उठा सकता हूँ, और हर चीज़ आपके साथ रह सकता हूँ, बस बाकी आप लोगों को देखना है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में बड़ी संख्या में नौकरी और स्वरोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे। प्रदेश में 32 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य, युवाओं को आगामी 1 वर्ष में 1 लाख सरकारी नौकरियों में स्थान मिलेगा। जल्द से जल्द करें भगवान, तभी तो कुछ होगा। और जो आप लोगों की शिक्षक भर्ती है, सबसे ज़्यादा पद जो है वो शिक्षा विभाग में है, तो कैसे भी करके 51,000 पद कर दिए जाएँ। सबसे बड़ा ये सवाल होता है। अब देखिए भैया, कम था का हमारा मध्य प्रदेश, अब बनेगा मध्य प्रदेश चीता स्टेट। चीता भी बना लो, ठीक है, टाइगर भी बना लो, सोया स्टेट तो आप बना ही चुके हैं। सोया स्टेट आपने इसलिए तो बनाया था कि सारे युवा सोते रहें, ठीक है, तो सब बना लीजिए भैया, युवाओं को रोजगार भी दिलवा दीजिए। बस मुख्यमंत्री जी से यही हमारी विनम्र प्रार्थना है। मामा जी तक भैया कैसे करके वीडियो और हमारी मुद्दा अगर पहुंच जाए तो मामा जी ध्यान रखिएगा, सारे युवा सिर्फ आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं, रोजगार दे दीजिए मामा, रोजगार दे दीजिएगा। एक ही नारा है कि शिक्षक बना दीजिए, 51,000 पद कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और ये गारंटी है कि शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सुधार होगा, क्योंकि जब युवा वहाँ शिक्षक बन के कार्य करेगा तो वो अपनी परेशानियों को जो है वहाँ पास देख पाएगा, और उन बच्चों को जो है अपने में, उन बच्चों को जो है उन बच्चों के भविष्य में अपना भविष्य देख पाएंगे। डेफिनेटली है कि वो मतलब जो शिक्षक बन के जा रहे हैं वो अच्छे तरीके से वहाँ पढ़ाएंगे भी और सारा कार्य भी वहाँ संभालने वाले हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, टेक केयर। इसको शेयर कर देना दोस्त, और वीडियो को लाइक कर देना। जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।